नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई। देखो, हम जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं हम बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको इंग्लिश में बतानी होती है मैं सारी साथ साथ बता के चल रहा हूँ। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने पंजाब को पढ़ लिया है। अब पंजाब को पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं जिसमें कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट आते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। अब देखो क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमने जो मेनली हमारा उत्तर भारत है या नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा करी और जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट कम हुई। इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाना बहुत ही मुश्किल काम है। वो एरिया जो है पहाड़ी एरिया है अधिकतर, उसके अलावा फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा हैं, ठीक है, जनजातीय वहाँ के अधिकतर लोग हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इस वजह से कम हो पाई। तो इस वजह से वहाँ के लोगों के मन में गुस्सा था इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वहाँ के कई राज्य हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। जो मेन प्रॉब्लम थी उनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिज़ोरम की। अब जैसे ही हम आज़ाद हुए, मिज़ोरम जो है वो भारत का हिस्सा बनाया गया। मिज़ोरम के जो आदमी थे वो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वो कभी भी अंग्रेज़ों के अंडर नहीं रहे थे। जो भी एरिया कभी अंग्रेज़ों के अंडर था उसी को तो हम इंडियन टेरिटरी बता रहे थे आज़ाद होने के बाद, पर अंग्रेज़ों ने मिज़ोरम पर कब्जा नहीं किया था कभी भी। इसीलिए मिज़ोरम वाले जो लोग हैं वो कहते थे कि हम भारत का हिस्सा भी नहीं हैं, क्योंकि हम जो हैं कभी भी अंग्रेज़ों का यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा भी नहीं रहे। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे एक आदमी थे जिनका नाम था लाल डेंगा। लाल डेंगा ने इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम जो है भारत का हिस्सा नहीं हैं। क्यों बढ़ाया उन्होंने ये बातें? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट कम थी, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा था। अब आया 1959 का टाइम। 1959 में क्या हुआ, वहाँ पे फूड क्राइसिस आया, वहाँ पे अकाल पड़ा। अकाल पड़ने की वजह से वहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन है उसको खाना नहीं मिल पाया और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हुई। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब जो ये भावना थी कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, इसको और आग मिल गई इस अकाल की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जब लोग मरे तो लोगों के मन में बहुत गुस्सा फैल गया। वहाँ के लोगों ने अब हथियार उठा लिए भारत के खिलाफ, क्योंकि वो भारत सरकार के साथ नहीं मिलना चाहते थे। तो 1959 के बाद लाल डेंगा के नेतृत्व में, नाम आपको याद रखना है, मिज़ोरम के नेता हैं लाल डेंगा। लाल डेंगा ने एक पार्टी बनाई मिज़ो नेशनल फ्रंट, और मिज़ो नेशनल फ्रंट जो है उसने एक सशस्त्र विद्रोह यानी कि हथियारों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया। एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन या वॉयलेंट प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू कर दिया। अब जो उन्होंने ये काम किया इसकी वजह से क्या होगा, अब इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो लाल डेंगा के बीच में और भारत सरकार के बीच में यानी कि इंडियन आर्मी के बीच में बहुत सारी मुठभेड़ हुई और बहुत ज़्यादा ही ख़राब मिज़ोरम में माहौल हो गया। अब जो ये टाइम था 1960s का, 1970s का, 1980s का, इस पूरे टाइम पे जो है वहाँ पे माहौल ख़राब रहा। वहाँ के लोग हथियार उठाते रहे, किसके खिलाफ? इंडियन आर्मी या भारत सरकार के खिलाफ। इंडियन आर्मी भी वहाँ पे कार्रवाई करती रही उनको दबाने के लिए। तो बहुत बुरी सिचुएशन रही। लाल डेंगा वहाँ के मेन नेता बने थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई आर्मी की और वहाँ के लोगों की यानी मिज़ो नेशनल फ्रंट की, ठीक है। तो ये एक सशस्त्र लड़ाई थी यानी कि हथियारों वाली लड़ाई थी। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए ये। अब इस प्रॉब्लम को सुलझाया गया राजीव गांधी के द्वारा। 1986 में राजीव गांधी ने समझौता किया मिज़ोरम वालों से। लाल डेंगा जो हैं उनसे समझौता किया गया। लाल डेंगा की कुछ बातें मानी गई। लाल डेंगा को वहाँ पे क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया। और मिज़ोरम जो है उसको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 1986। राजीव गांधी का तो ये मान लो आपका काम ही ये है समझौते करवाना। देखोगे अब जिस भी एरिया में दिक्कत होगी अधिकतर समझौते राजीव गांधी के द्वारा ही होंगे। तो राजीव गांधी जो है हमेशा आपको याद रहेंगे, क्योंकि राजीव गांधी ने बहुत सारे समझौते किए। पंजाब वाला समझौता भी किससे किसके बीच में हुआ था? पंजाब के लीडर लोंगोवाल में और राजीव गांधी में। अब हम मिज़ोरम पढ़ रहे हैं तो मिज़ोरम के नेता लाल डेंगा में और राजीव गांधी में समझौता हुआ है 1986 में। डेट भी आपको याद हो जाएंगी। वो वाला 85 में हुआ था पंजाब वाला, ये वाला उससे अगले साल 86 में हुआ है।
1986 में राजीव गांधी का और लालडेंगा का समझौता हुआ, जिसके बाद लालडेंगा को वहाँ पे इलेक्शन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया। वहाँ के लोगों से पूछा गया कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या नहीं। वहाँ के लोग भी अब इस बात से राज़ी हो गए क्योंकि उन्हें कुछ छूट दे दी गई, उन्हें कुछ आज़ादी दे दी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्यार से समझा बुझा के लालडेंगा को जो है वो है मना लिया, और उसके बाद आज मिजोरम भारत का सबसे शांत राज्य है। अगर आप अब मिजोरम में जाओगे तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे समझौता हो चुका है। लालडेंगा ने उसके बाद कभी भी हथियार नहीं उठाए, वो भारत के साथ मिल गए और भारत के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। तो ये प्रॉब्लम आई हमारी मिजोरम में। अब ये हमारी वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होती है। अगले जो स्टेट है हम एक एक करके सारे स्टेट को समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये हमने अब तक मिज़ोरम पढ़ा है। अगली जो वीडियो आएगी दूसरे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जिन्हें कि 7 सिस्टर्स बोला जाता है, उनमें जो प्रॉब्लम हुई उसको हम पढ़ेंगे। तो अगली जो वीडियो होगी वो होगी हमारी नागालैंड के ऊपर। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करो।